दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 9000 पदों पर भर्ती को लेकर। इसके अलावा एलटी गेट, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक भर्ती के बारे में, इसके साथ ही 46,000 और भी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 9000 पदों पर भर्ती को लेकर। यहाँ से लगभग 9000 पदों पर भर्ती के बारे में जल्दी इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जो समीक्षा है वो की जा रही है। और जैसे ही सीएम योगी के माध्यम से मंजूरी मिलती है, इस भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि जल्द देखने के लिए मिलेंगी आईटीआई में रिक्त पदों की भर्तियां। व्यावसायिक शिक्षा में अगर बात की जाए, सभी संवर्ग के रिक्त पदों की भर्तियों को लेकर यहाँ से जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अनुमोदन के बाद में जल्दी इसका प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अंदर सभी संवर्गों के स्वीकृत 13,704, इसके अलावा 8,734 रिक्त पदों को लेकर यानी कि स्वीकृति मिलने के बाद में लगभग यहाँ से 63% जो पद हैं वो खाली हैं। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनुदेशक तकनीकी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें 7,768 पद खाली हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो स्वीकृत पद 7,768 हैं और खाली पदों की संख्या 4,739 है। इन तमाम पदों को मिलाकर ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसको लेकर जो सूची है मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलती है इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। फिर हम बात करेंगे 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आप सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली थी कि शासन की तरफ से उनको पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से इसको लेकर कोई भी पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी बात का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही योग्यता का विवाद खत्म हो तो भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर सकें। इसी के संबंध में एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से यहाँ से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आज दिनांक 28/11/2022 को अपर शिक्षा निदेशक मतलब कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कुछ विवाद इस भर्ती को लेकर अभी भी लंबित है। उसी के संबंध में राजकीय अपर शिक्षा निदेशक से एक वार्ता की जाएगी ताकि जल्द से जल्द एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी आज की तारीख में मुलाकात करने वाले हैं, जहाँ पे अभ्यर्थियों का पहला प्रयास ये होगा कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में मामला शिक्षा निदेशालय स्तर से लटका हुआ है उसको क्लियर करवाते हुए इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिए जाएं। इसी के संबंध में मांग रखी जाएगी। जो भी अपडेट होगी देर शाम तक आप सभी को दे दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी जाना चाहते शिक्षा निदेशालय पर जाकर 12 बजे पहुंचकर अपनी जो मांगे वहाँ रख सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कल की वीडियो के माध्यम से देखा होगा, असल में मामला ये था कि 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटोज़ वायरल हो रही थी, बहुत सारी इमेजेस वायरल हो रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो जानकारी निकल रही है वो कितनी सही है और कितनी नहीं। इसको लेकर फिर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में कमेंट किए गए और पूछा गया कि 51,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो जानकारी निकल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इसको लेकर मैंने आप सभी को बताया भी था कि 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई थी। ठीक है, यहाँ से आप सभी को दो तरह की जानकारी देखने के लिए मिलती है ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से। पहली जानकारी वो जो अभ्यर्थी मुलाकात करके आते हैं, दूसरी जानकारी वो जो कि यहाँ से अधिकारियों के माध्यम से खुद ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से ली जाती हैं। तो होता क्या है कि जब अधिकारी खुद यहाँ से जानकारी देते हैं तो यहाँ पे जो भी जानकारी जैसे भी निकलती है आप सभी तक दे दी जाती है, चाहे वो अभ्यर्थियों के माध्यम से निकले या फिर अगर बात की जाए यहाँ पे
अधिकारियों के माध्यम से खुद जो जानकारी प्राप्त की जाती है। जब उसको लेकर उनके माध्यम से जानकारी मांगी गई अभ्यर्थियों की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अप्रैल और मार्च के अंदर इस भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा दावा अधिकारियों के माध्यम से किया गया, पहला। दूसरा, इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए, सोशल मीडिया पर हंगामा देखने के लिए मिला। अब इसको लेकर दो तरह की चीज़ें सामने आने लगी कि भर्ती आने वाली है कि नहीं आने वाली है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकारियों के माध्यम से छात्रों को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर आप सभी को बताया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो आएगा, भले ही वो चुनाव को ध्यान में रखकर आए या फिर सरकार अपने फायदे के लिए लोकसभा चुनाव से पहले जारी करे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का एकजुट होना। 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारियों के माध्यम से जो भी जानकारियां दी गई हैं वो अधिकारियों पर डिपेंड करती हैं। वो कभी कभी इस मुद्दे को लेकर मुकर भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अब आएगा नहीं। भर्ती तो आएगी, भले ही थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़े। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीएड बनाम बीटीसी का जो विवाद लटका हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और मामला आप सभी के सामने आता है और वो ये है कि यूपी टीईटी अभी तक नहीं हुआ है। इन दोनों ही मुद्दे क्लियर हो जाने के बाद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी जो भी हैं उनको एकजुट होकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग करनी पड़ेगी। हाल ही में जब 2 बार ट्विटर बार देखने के लिए मिले थे तो सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से ट्विटर बार या फिर अपनी जो मांग है वो रखनी बंद कर दी, जिसके चलते प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 1-2 सप्ताह से कोई जानकारी भी नहीं निकली। तो यहाँ पे बातें समझने वाली हैं कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, शिक्षक भर्ती तो आएगी, लेकिन उसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होकर मांग उठानी पड़ेगी। अधिकारियों के माध्यम से भले ही यहाँ पे कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उनके माध्यम से मार्च अप्रैल में काम किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी इसी प्रकार जो सक्रिय नहीं हुए और मुद्दे को लेकर अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो सरकार अपनी मन मर्जी से भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, चाहे वो 2023 के लास्ट में क्यों ना हो। तो भर्ती का जल्द से जल्द विज्ञापन लाने के लिए अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भले ही अधिकारी इस मुद्दे को लेकर वो कहते हैं कि मार्च अप्रैल में आएगा, वो उनके यहाँ पर डिपेंड करता है वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं या फिर अभ्यर्थी को लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर अभ्यर्थी एकजुट होकर मांग करें तो इस भर्ती का विज्ञापन मार्च अप्रैल के आसपास भी बड़ी आसानी से जारी हो सकता है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है और ये बात सोचकर कभी भी ना बैठें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। मैंने हमेशा आप सभी को कहा है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, भर्ती का विज्ञापन तो अवश्य जारी होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 46,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। लगभग 46,000 पदों पर भर्ती को लेकर यहाँ से जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 45,000 पदों की कांस्टेबल भर्ती के बारे में यहाँ पर लगभग जो पहले भर्ती 24,000 पदों पर निकाली गई थी, अब उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ाकर 45,000 कर दी गई है। इसकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक होने वाली है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से सेना के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है। जल्दी इसकी लास्ट डेट भी आने वाली है 1 दिसंबर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है छात्रों के माध्यम से शिक्षक भर्ती, टीईटी, पीईटी और भी तमाम मुद्दों को लेकर होने वाले रोजगार प्रदर्शन के बारे में। रोजगार के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में युवाओं के माध्यम से इंकलाब नौजवानी सभा के माध्यम से प्रदेश के छात्र युवा आंदोलन में प्रतिनिधियों का जमावड़ा देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर उनके मेन मुद्दे ये होंगे शिक्षक भर्ती, पीईटी, टीईटी और यूपीएसआई सेना भर्ती से जुड़े नौजवान अपनी बात रखेंगे और इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर छात्रों के माध्यम से आज एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।